वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ईद के दूसरे रोज भी मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से राबते ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। पाक भारत बहरान के दौरान तुर्की की जानिब से पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अपनी पिछली मुलाकातों के दौरान किए गए अहम फैसलों पर तेजी से अमल दरामद पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म का ओमान के सुल्तान हैसम से भी राबिता। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद, हम-आहंगी और गजा के आवाम के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और काज़ाकिस्तान के सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ताउन को मजीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी उजागर करने का मिशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द लंदन पहुंच गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने वफ़द का इस्तकबाल किया। अरकान कल से मसरूफियात का आगाज़ करेंगे। बुध तक क़याम के दौरान वफ़द थिंक टैंक से मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और चैथम हाउस में खिताब करेंगे। सवाल जवाब का सेशन भी मुनक्किद किया जाएगा। मंगल को पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी हुकाम से सियासी मुलाकातें होंगी। मुतादिद बरतानवी मीडिया हाउसेस को इंटरव्यूज़ भी देंगे। भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में पाकिस्तानी नुक्ता नज़र और मौक़िफ़ पेश करेंगे। लंदन के दौरे के अख्ताम पर वफ़द बुध की शाम ब्रसल्स के दौरे पर रवाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान के कामयाब दौरे किए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत से नवाजा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया टॉक बोले। पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब हमें मुल्की मईशत पर भी तवज्जो देनी है। आबी ज़खायर की तामीर का जायजा लेने के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। इसहाक डार का आबी चैलेंजेस से निमटने के लिए मनसूबाबंदी पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर। इजलास में आबी ज़खायर की तामीर तेज करने पर गौर। कमेटी ने तवील मुद्दती मनसूबाबंदी समेत वसाइल को मुतहरिक करने की तजावीज़ भी पेश की। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म, आज़ाद कश्मीर, वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज भी शरीक थे। किस शोबे में कितनी ग्रोथ, इकोनॉमिक सर्वे की हतमी शक्ल दे दी गई। कल पेश किया जाएगा। मौशी नमू का हदफ हासिल ना हो सका। शरह नमू 3.6 हदफ के मुकाबले में 2.6% रही। मौशी हजम 410 अरब डॉलर रहा। गुज़िश्ता बरस में 171% था। फीकस आमदन $144 बढ़कर $180 हो गई। ज़राअत समेत तमाम शोबों में तरक्की का हदफ हासिल ना हो सका। अहम फसलों की ग्रोथ -13, कॉटन जैनिंग की -19, सनत की 4.7% रिकॉर्ड की गई। इकोनॉमिक सर्वे कल दोपहर 2:30 बजे पेश किया जाएगा। विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर ने शेड्यूल जारी कर दिया। 13 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा और 21 जून तक जारी रहेगी। 23 जून को कौमी असम्बली में जरूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स एंड कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। ईद का गोश्त खाएं मगर एहतियात के साथ। माहिरीन सेहत ने बसियार खोरी से खबरदार कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि बालिग फर्द को रोजाना सिर्फ 100 से 150 ग्राम गोश्त ही खाना चाहिए। बच्चे 70 ग्राम खा सकते हैं। दायमी अमराज में मुब्तला अफराद के लिए इससे भी कम मिक़दार तजवीज़ की गई है। ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड के मरीज खास एहतियात करें। मैदे की बीमारियाँ, इसहाल और हैज़े जैसे लाहक मरीज खतरा हो सकता है। बकरे का गोश्त बीफ के मुकाबले में हल्का और सेहत बख्श है, मगर उसे भी हल्के मसालों में पकाएं। ईद के दूसरे रोज तफरीह गाहों और पार्क्स में हल्ला गुल्ला। छोटे बड़े शहरों के पार्क, बाग और तफरीह गाहें रात के वक्त भी खचाखच भरी हुई हैं। कराची में साहिल समंदर पर दिन भर रश रहा। गर्म मौसम शहरियों ने ठंडी हवा और लहरों की कुर्बत में गुजारा। इस्लामाबाद में रावल झील पर शहरियों का समंदर उमड़ आया। लाहौर में रेस कोर्स समेत दीगर पार्क्स और बागों में रश रहा। बच्चा पार्टी ने पार्क्स में खूब हल्ला गुल्ला किया, झूले लेकर ईदी उड़ाई। रात गए भी पार्क्स में बच्चों बड़ों का रश बरकरार है।
ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई से आवाम खुश। वज़ीर आला पंजाब का इजहार इत्मीनान। सफाई के इंतजामात पर मस्बत रद्द अमल पर इदारों को शाबाशी। मरियम नवाज की हिदायत पर कमिश्नर्स, DCs और ACs ने घर घर जाकर फीडबैक लिया। ईद के पहले रोज़ 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। आवाम की 85% शिकायत का फौरी अजाला हुआ। 1,40,000 वर्कर्स वेस्ट कलेक्शन में मसरूफ रहे। 38,000 गाड़ियों और 3,80,000 से ज़ायद आलात का इस्तेमाल किया गया। 1 करोड़ 20 लाख डिस्पोजेबल बैग्स तकसीम किए गए। सफाई के लिए 30,000 लीटर से जायद अर्के गुलाब, 1,43,000 लीटर फिनाइल का भी इस्तेमाल किया गया। 29,87,000 किलो चूना भी इस्तेमाल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। मरियम नवाज सुथरा पंजाब की लम्हा बलहमा खुद निगरानी कर रही। ईद पर मुल्क के बेशतर इलाकों में क़यामत खेज गर्मी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। 12 जून तक पारा 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुँच गया। लाहौर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी में दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा 49 तक पहुँचा। नौकंडी में 43 रिकॉर्ड किया गया। दादू में 48, नवाबशाह में 47 और सक्खर में 46 को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी क़यादत से रब्ता। वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और सियासी रहनुमाओं को फ़ोन। ईद की मुबारकबाद। मौलाना फजल रहमान, स्पीकर कौमी असम्बली यासाद, खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और अब्दुल अलीम खान को फ़ोन किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान, चौधरी सालिक हुसैन, आफ्ताब शेरपाव, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखिल से भी रब्ता। वज़ीर आज़म ने सियासी रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब को खुली कचहरी के दौरान वज़ीर आज़म का टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद। गवर्नर ने खुली कचहरी में आए लोगों से वज़ीर आज़म की बात कराई। कहा, हम बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की क़यादत में मुतहद हैं। वज़ीर आज़म ने जमहूरी निज़ाम के फ़रोग़ और बतौर आईनी सरबराह गवर्नर की कारकर्दगी को सराहा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में अमेरिका का दौरा बहुत मसरूफ़ और मस्बत रहा। 50 से ज़ायद मुलाकातें हुई। 3 दिन वाशिंगटन और 3 दिन न्यूयॉर्क में अहम मुलाकात की। जबकि अमेरिका में हमारा मौक़िफ़ सुना के रद्द-ए-अमल बहुत अच्छा रहा। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि सब ने भारत के पानी को हथियार बनाने की मुखालिफत की है। भारत की जंगजू सोच खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़े है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल निकालना ज़रूरी है। हमने सदर ट्रंप का सीज़ फायर में किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ना भारतीय प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान पर हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत के खिलाफ पूरी जंग के दौरान नवाज शरीफ के मुंह से मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं निकला। नून लीग वाले अवाम को नहीं बल्कि खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब अवाम बेदार और बाशऊर हो गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का गुजरात में कारकुनान से खिताब। बोले, सबसे पहले बानी PTI और मैंने बयान दिया कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। बानी PTI पाकिस्तान और इस कौम के लिए जेल में बैठे हैं। कायदे आज़म के बाद बानी PTI जैसा लीडर तारीख़ में पैदा नहीं हुआ। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ईद के दिनों में भी अवामी सहूलत के लिए सरगर्म। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। मुसाफिरों को इजाफी पैसे वापस दिला दिए गए। 1 करोड़ 4 लाख रुपए से जायद की रकम वापस करवाई गई। 11,056 का जुर्माना आयद किया गया। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की तरजीह है। किसी को आवाम की जेब पर डाका डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के हममनसब लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला का फ़ोन। वज़ीर दाखिला और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी कौम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। जल्द पाकिस्तान के दौरे का पैगाम दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम आपके दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। बहरीन की हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं।
एलोन मस्क के साथ ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं। ताल्लुकात ठीक करने की ख्वाहिश है और ना ही एलोन मस्क से बात करने का कोई इरादा है। सदर ट्रंप का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू कहा, अगर एलोन मस्क ने डेमोक्रेट्स को फंड्स दिए तो उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट या स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च कंपनी के साथ माहिदे खत्म करने का नहीं सोचा। पाकिस्तानी रेसलर का कौम को ईद का तोहफा, भारत को एक और मैदान में शिकस्त। खटमंडू में रेसलिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप का इनेकाद। पाकिस्तानी रेसलर अतर जाहिद ने भारतीय हरीफ सम्राट वरिंदर को 4 निशाने चित कर दिया। अतर जाहिद ने भारत को हराकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के टाइटल का कामयाब दिफा किया। कहा, मेरी जीत 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए ईदी है। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप बहरा रूम के जजायर में जा पहुंची रैली सार्डिनिया में कार सवारों की महारत का कड़ा इम्तिहान। फ्रेंच बैचियन और गैर गुज़िश्ता बरस की हार का बदला चुकाने के लिए पुरअज़्म। अतालवी जजायर में जारी रेस में 3 मराहिल सर कर लिए गए। टोयोटा के ड्राइवर ने एस्टोरिन ओट के खिलाफ बढ़तरी भी बढ़ा दी। दिन के आगाज में 2.1 सेकंड की सबकत थी। इख्तिताम पर मार्जिन 11.1 तक जा पहुंचा। फिनलैंड के कैली रोविन का तीसरा नंबर। फाइनल मरहले में 77.8 किलोमीटर का फासला तय किया जाएगा।